यह बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था नूराबाद। यह गांव खूबसूरत तो था, लेकिन गरीबी और अभाव ने यहां के लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। उसी गांव में एक अनाथ नौजवान रहता था। नाम था हामिद। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करता ताकि अपनी बीमार दादी का पेट पाल सके। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना रहता, काश उसकी जिंदगी भी खुशहाल हो, काश वह कुछ ऐसा कर सके जिससे पूरे गांव की हालत बदल जाए। एक दिन हामिद को कचरे में एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसमें एक धूल भरी डायरी थी। डायरी खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें लिखा था, पहाड़ों के पार एक खजाना छुपा हुआ है। यह खजाना उसी के नसीब में है जो सब्र करेगा, ईमानदार होगा और मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। हामिद के दिल में आग जल उठी। उसने फैसला कर लिया कि वह इस खजाने को जरूर ढूंढेगा। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे हामिद, ये सब कहानियां हैं, तुम्हें मजदूरी करनी चाहिए, सपने देखने से पेट नहीं भरता। लेकिन दादी ने उसका हौसला बढ़ाया, बेटा हिम्मत से कदम बढ़ाओ, सफर आसान नहीं होगा, मगर दुआ और सब्र तेरे साथ है। अगली सुबह हामिद एक छोटे से थैले और डायरी के साथ रवाना हुआ। जंगल में एक बूढ़ा बैठा था। उसने कहा, नौजवान, खजाना उसी को मिलता है जो लालच से बचे। याद रखना, सोना दिल को अंधा कर देता है, मगर ज्ञान आंखों को रोशन कर देता है। हामिद ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं कि लालच को अपने करीब नहीं आने दूंगा। लालची सौदागर रास्ते में एक सौदागर मिला जिसने कहा, यह डायरी मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोना और जेवर दूंगा। हामिद का दिल एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन फिर वह बोला, यह डायरी मेरे सपनों की चाबी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। सौदागर गुस्से से चला गया। दोस्त नुमा दुश्मन एक नौजवान मुसाफिर उसके साथ शामिल हो गया। वह दोस्ताना अंदाज में बात करता, मगर हर वक्त डायरी के बारे में पूछता। एक रात उसने डायरी चुराने की कोशिश की, लेकिन कुदरत ने हामिद को बचा लिया और डायरी फिर से उसके पास आ गई। हामिद ने सोचा, हर कोई दोस्त नहीं होता, सफर में अक्ल भी साथ रखनी चाहिए। रास्ते में एक टूटा हुआ पुल, बर्फीला तूफान और शोर मचाती नदी आई। हामिद ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ी। कदम दर कदम वह हर रुकावट को पार करता गया। आखिरकार हामिद पहाड़ के उस पार एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर थे। उसने घंटों मेहनत करके रास्ता खोला और अंधेरे में दाखिल हुआ। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। डायरी के अल्फाज याद आए, जो सब्र करेगा वह रोशनी पाएगा। हामिद ने निशान पर हाथ रखा और एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। बीच में एक संदूक रखा था। वहां सोना, चांदी या जेवर नहीं था, बल्कि संदूक भरा हुआ था पुरानी किताबों से, ज्ञान और हिकमत की तहरीरों से और ऐसे राजों से जो नस्लों को संवार सकते थे। दीवार पर एक इबारत लिखी थी, असली खजाना सोना नहीं, ज्ञान है। ज्ञान से दुनिया बदलेगी, गरीबी खत्म होगी। हामिद की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आ गया कि यही असली खजाना है। जब वह गांव वापस आया तो लोग हंसने लगे। कहां है तेरा खजाना? क्या सोना लाया है? हामिद मुस्कुराया, हां, खजाना लाया हूं, लेकिन यह सोना नहीं, यह ज्ञान है। ये किताबें हमारी जिंदगी बदल देंगी। शुरू में लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जब हामिद ने इन किताबों से ज्ञान सीखा और दूसरों को सिखाया तो हालात बदलने लगे। बच्चे पढ़ने लगे, नौजवान हुनर सीखने लगे, खेतों में नई तकनीकें आईं और धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। हामिद अपनी दादी के पास गया। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, असली खजाना सब्र और ज्ञान है। तूने यह साबित कर दिया। हामिद ने दादी का हाथ थामकर कहा, दादी, यह सब आपकी दुआ से मुमकिन हुआ। इस तरह एक अनाथ लड़के का सफर सबके लिए रोशनी का सफर बन गया। असली खजाना कभी सोना नहीं होता, बल्कि ज्ञान, मेहनत और दूसरों की सेवा ही वह दौलत है जो हमेशा बाकी रहती है।